बीजेपी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर दिल्ली सेवा बिल के लिए प्रस्ताव में फर्जी साइन का आरोप लगा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर झूठ फैलाने की बात कर रही है। इसी को लेकर आज राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं कि वे सच्चाई दिखाएं। मीडिया का एक छोटा वर्ग मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा था और मुझे उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करानी होगी। मुझे उन सांसदों के खिलाफ भी कोर्ट में विशेषाधिकार समिति में शिकायत दर्ज करानी होगी, जिन्होंने दावा किया था कि वह हस्ताक्षर फर्जी थे। आगे उन्होंने कहा कि नियम पुस्तिका में कहा गया है कि कोई भी सांसद किसी भी समिति के गठन के लिए नाम प्रस्तावित कर सकता है और जिसका नाम प्रस्तावित किया गया है उसके न तो हस्ताक्षर की आवश्यकता है और न ही लिखित सहमति। आगे राघव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं भाजपा नेताओं को चुनौती देता हूं कि वह कागज लेकर आएं जिस पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि न वो बीजेपी से डरते हैं और न ही उनके सांसदों से। और मैं आज इस मंच से बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने। शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे ये दस्तखत है। जब कोई दस्तखत है ही नहीं, जब सिग्नेचर होता ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर की बात कहां से आ गई। मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को, आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको। लेकिन अब मैं आपको संक्षेप में ये बताना चाहता हूं ये हुआ क्यों, ये विवाद कहां से खड़ा हुआ, ये क्यों इतनी अफवाह फैली। इन्हें दिक्कत यह है कि एक 34 साल के युवा ने हमें खड़े होकर ललकारा कैसे। एक युवा ने हमसे मजबूती से सवाल कैसे पूछे और कैसे इस सुपारी जितनी पार्टी, जैसा कि गृह मंत्री जी कहते हैं, इस सुपारी जितनी पार्टी के एक युवा सांसद ने दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं से, देश के सबसे बड़े सदन में खड़े होकर सवाल कैसे पूछे। इन्हें दर्द इस बात का है। हमने अपने वक्तव्य में बीजेपी के पुराने मैनिफेस्टो दिखाकर उनके डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज किया, दिल्ली वालों के लिए न्याय मांगा, यहां तक कि लाल कृष्ण आडवाणी जी और स्वर्गीय वाजपेयी जी के लिए न्याय मांगा। ये दर्द शायद बीजेपी को सता रहा है, जिसके चलते आज वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स कर रहे हैं।